इजरायल के रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ स्टाफ ने ईरान पर हमले के प्लान को अप्रूव कर दिया है। और अब सिर्फ और सिर्फ इन अधिकारियों को इजरायल की सरकार से ग्रीन लाइट का इंतजार है। देखिए, आईबीए के हवाले से कहा यह जा रहा है कि अब किसी भी वक्त ईरान पर हमला बोला जा सकता है। तो इस हमले की पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईरान पर अब किसी भी वक्त हमला हो सकता है। बहुत बड़ी जानकारी वहां से सामने आ रही है और सिर्फ ग्रीन सिग्नल का वहां इंतजार किया जा रहा है। देखिए, इजरायल पहले ही ये साफ कर चुका है कि वो पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है। जो ईरान की तरफ से हमले किए गए हैं उसका जवाब उसे हर कीमत पर दिया जाएगा। ऐसे में बस अब उस ग्रीन लाइट का इंतजार है जो तस्वीर को और भी ज्यादा भयावह कर सकता है। और लेबनान की स्टेट मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। दावा यह किया जा रहा है कि इजरायल के हमलों में 3 पत्रकारों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पूर्वी लेबनान में हुए इस हमले में कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। तो 3 पत्रकारों की मौत का दावा यहां पर किया जा रहा है। जिस तरह से एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, ऐसे में दक्षिणी लेबनान से जुड़ी यह तस्वीर, वो इलाका जो कि हिजबुल्लाह का गढ़, उसका साम्राज्य यहां पर माना जाता है। ऐसे में इजरायल की तरफ से एक के बाद एक कई खौफनाक हमलों को अंजाम दिया जा चुका है। 3 पत्रकारों की मौत की खबर। दक्षिणी लेबनान में चुन चुनकर तमाम ऐसे ठिकाने जो हिजबुल्लाह के हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। स्टेट मीडिया का दावा यह है कि पूर्वी लेबनान में 3 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और दूसरी तरफ वहां इजरायल भी हमले को तैयार है। सिर्फ ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है। ईरान पर भी अब किसी भी वक्त हमला हो सकता है। तो देखिए, इजरायल की तरफ से पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह को निशाना बनाया गया और यही वजह है कि एक के बाद एक जान गंवाती तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेबनान से इस वक्त बड़ी खबर यह है कि इजरायली फोर्सेस के अटैक में 3 जर्नलिस्ट मारे गए और कई सारे जो हैं वो घायल हो गए हैं। ये हस्बिया एरिया है जहां पे जर्नलिस्ट एक होटल में रुके हुए थे और होटल पर स्ट्राइक की गई और उसमें अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं 3 जर्नलिस्ट की मौत हुई है। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। अभी डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन लगातार जो है एयर स्ट्राइक्स की जा रही है इजरायली फोर्सेस की तरफ से। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार नॉर्थ इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन ये पहला अटैक है जर्नलिस्ट पे। और ये हस्बिया एरिया है, ये साउथ लेबनान में पड़ता है और वहाँ पर काफ़ी सारे जर्नलिस्ट रुके हुए हैं और इस होटल में भी काफ़ी सारे जर्नलिस्ट रुके हुए थे और इस होटल पे अटैक किया गया। और फिलहाल डिटेल यही आ रही है कि 3 जर्नलिस्ट की मौत हुई है और काफ़ी सारे जो हैं वो घायल हुए हैं जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और बाकी मेंबर्स भी थे, कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के जो टेक्नीशियंस भी बताए जा रहे हैं, लेकिन 3 जर्नलिस्ट की मौत की खबर अभी आ रही है और काफ़ी सारे जो हैं वो घायल भी हुए हैं। और लगातार यहाँ पे तनाव है लेबनान में, क्योंकि आए रोज़ जो हैं 100, 200, 300 स्ट्राइक्स हो रही हैं अलग अलग एरियाज़ में। ख़ास तौर से जो साउथ लेबनान है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 20 दिनों में 4000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं और अभी जो डेथ टोल है वो 2600 क्रॉस कर गया है और 1200 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। 15 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी तक बेघर हुए हैं। कुछ लोग होटलों में रुके हैं जहां पर भी उनको सेफ एरिया लगता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो शेल्टर होम्स में रह रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि आए दिन यहाँ पे जो शेलिंग हो रही है उसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त तबाही हो रही है। जो एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, एयर स्ट्राइक्स की वजह से अभी तक कई इलाके तबाह हो गए हैं। ख़ास तौर से जो नबाती का एरिया है, टियर डिस्ट्रिक्ट है या फिर दहिया का इलाका है, इवन बेरोत में जो अटैक हुआ जिन्ना इलाके में, वहाँ पर भी एक मोहल्ला पूरी तरह से तबाह हो गया। वहाँ पे 3 जो बिल्डिंग्स हैं उनको अटैक किया गया था। लेकिन अब की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो साउथ लेबनान में एक होटल पे अटैक हुआ है उसमें 3 जर्नलिस्ट्स की मौत हुई है और कई जर्नलिस्ट घायल हुए हैं। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। आईडीएफ के हमलों में लगातार हिजबुल्लाह के लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर मिल रही है। जी हां, हिजबुल्लाह के एक और कमांडर अब्बास अदनान मसलन के मारे जाने की बड़ी खबर सामने आई है। अब्बास अदनान हिजबुल्लाह की रडवान यूनिट का कमांडर बताया जा रहा है। तो हिजबुल्लाह कमांडर अब्बास अदनान भी ढेर कर दिया गया। एक के बाद एक कमांडर को ढेर यहां पर किया जा रहा है।
और लगभग 1 महीने बाद भी इजराइल ईरान पर मिसाइल हमले का बदला नहीं ले पाया। और इधर रूस की जमीन से ईरान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान यह है कि इजराइल बहुत जल्द ही जंग हारने जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को ऐसे हथियार दे दिए हैं जो इजराइल को तबाह कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रूस की जमीन से इजराइल को धमकी, हमला हुआ तो मिटा देंगे। भले ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने टॉप कमांडरों के दम पर ऐलान करें कि इजराइल ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है, लेकिन हकीकत में इजराइल के लिए ईरान पर बहुत बड़ा हमला करना जरा भी आसान नहीं है। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल में 200 मिसाइलों से हमला करके साबित कर दिया था कि ईरान 2000 किलोमीटर दूर से भी इजराइल के हर हमले पर जबरदस्त पलटवार करने की क्षमता रखता है। 1 अक्टूबर के बाद से ईरान ने साबित कर दिया कि मिडिल ईस्ट में हमास, हिजबुल्लाह और हूथी लड़ाकों के साथ वो चट्टान बनकर खड़ा हो चुका है। इजराइल के खिलाफ ईरान का ये दमखम साफ दिखाता है कि ईरान को रूस और चीन से जबरदस्त सहयोग मिल रहा है। हम आपको रूस के कजान में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां साफ साफ देखा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल के साथ ईरान की जो जंग चल रही है, उस जंग में रूस की एंट्री हो चुकी है। रूस के कजान में ईरान के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजेश्कियन की ये तस्वीर देखिए। फुल कॉन्फिडेंस के साथ 16 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। मसूद पजेश्कियन की बॉडी लैंग्वेज को देखकर साफ समझा जा सकता है कि वो इजराइल के बड़े हमलों की खबरों को लेकर जरा भी परेशान नहीं है। अब आप ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजेश्कियन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की ये तस्वीर देखिए, जिसमें हाथ मिलाते दोनों के तेवरों को देखकर समझा जा सकता है कि रूस जंग के मैदान में ईरान के साथ डटकर खड़ा है। ईरान के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के बीच हुई इस मीटिंग में दोनों तरफ के टॉप मंत्री और अफसर भी मौजूद थे, जिसमें ईरान और रूस दोनों ने ही इजराइल के रवैये पर सीधा हमला किया है। पुतिन और मसूद पजेश्कियन दोनों ने ही इजराइल को खुली चुनौती दी है। पुतिन ने तो यहां तक कह दिया है कि इजराइल को ये जंग बहुत भारी पड़ सकती है। Взаимный курс на всемирное укрепление наших связей. Они находятся на подъеме, носят подлинно дружественный, конструктивный характер. Скоро мы сможем закрепить достигнутые результаты новым большим межгосударственным договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. В целом, подчеркну, что подходы России и Ирана к глобальной повестке